श्री कृष्ण को श्रीमद् भागवतम का मुख्य पात्र क्यों बनाया गया? जैसा कि आप सभी जानते हैं, श्रीमद् भागवतम जो है उसमें मुख्य रूप से कृष्ण के बारे में बताया गया है। कृष्ण के अवतार को लेकर जिज्ञासा की गई है। कृष्ण ने जो लीलाएं की है उसके ऊपर चर्चा की गई है। कृष्ण के बारे में विभिन्न मनुष्यों ने, विभिन्न ऋषि महर्षियों ने क्या बात किया है, उसके बारे में श्रीमद् भागवतम में विस्तार से बताया गया है। तो आज हम इसी सवाल का जवाब जानना चाहेंगे कि श्री कृष्ण को श्रीमद् भागवतम का मुख्य पात्र क्यों बनाया गया है, और इसका जो हमने जो कंटेंट लिया है, इसका जो हमने साक्ष्य जो लिया है वह श्रीमद् भागवतम से ही है। ऐसा माना जाता है, ऐसी मान्यता है कि भगवान और उनके नाम में, भगवान और उनकी कथा में कोई अंतर नहीं है। और भगवान जो है वो कौन है, इसका जवाब भी शास्त्र बताता है। हम नहीं कह सकते हैं कि मैं भगवान हूँ, हम आपको नहीं खोल सकते हैं कि आप भगवान हैं, क्योंकि भगवान एक ही है। उनके नाम अलग हैं, ये आप सभी जानते हैं। उनका स्वरूप, उनकी लीलाएं, उनके अवतार अलग लग रहे हैं, लेकिन परम सत्य जो है एक है। और यही पहला पॉइंट है कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो परम सत्य है, इसलिए उनको श्रीमद् भागवतम का मुख्य पात्र बनाया गया। दूसरा पॉइंट है कि श्री कृष्ण इस व्यक्त ब्रह्मांडों की उत्पत्ति, पालन और संहार के समस्त कारणों के कारण है। अब आप सवाल करेंगे कि उत्पत्ति, पालन और संहार ये तो तीन चीजें हैं, जिसके बारे में हम जानते हैं कि उत्पत्ति ब्रह्मा के द्वारा हुई, फिर पालन जो हो रहा है विष्णु के द्वारा हो रहा है, और जो संहार होता है वो शिव के द्वारा होता है। तो एक प्रश्न उठता है कि तीनों करने वाले तीन अलग अलग हैं, तो फिर कृष्ण इसमें कहाँ से आ गए? इसका जवाब ये है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीनों का उद्गम जो है वो कृष्ण है। तीसरा पॉइंट है कि श्री कृष्ण जो है वो प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों जगत के ये नियंता है। यानी वो प्रत्यक्ष जगत जो कि ये भौतिक जगत है, और अप्रत्यक्ष जगत जिसको कि आध्यात्मिक जगत बोला गया है। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जगत दोनों के जो मूल है, जो उनका उद्गम है, वो भी श्री कृष्ण ही है। चौथा पॉइंट, वे पूर्ण स्वतंत्र है। इनको स्वराट बोला गया है। स्वराट का मतलब होता है जिसके ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं हो, वो अपना नियंत्रण खुद करता हो। जैसे हम और आप स्वराट नहीं है, क्योंकि हमारे ऊपर नियंत्रण है। अगर मैं हूँ तो मेरे माता पिता, मेरे पेरेंट्स का नियंत्रण है मेरे पे। फिर मैं अगर एम्प्लॉय हूँ तो मेरे बॉस का नियंत्रण है हमारे पे। लेकिन भगवान के ऊपर क्या है? उनके ऊपर कोई नहीं है, इसलिए वो क्या है? पूर्ण स्वतंत्र है, वे स्वराट है। पांचवा कारण, उन्होंने ही सर्वप्रथम ब्रह्मा जो कि जीव के परम जीव है, उनकी उत्पत्ति अपने हृदय से किया। तो हृदय से उत्पत्ति जब हुई तो फिर ब्रह्मा के जो जनक, ये मैंने पहले बताया आपको, ब्रह्मा, विष्णु और महेश के जनक जो है वो कौन है? कृष्ण है। तो ब्रह्मा के जनक भी क्या है? कृष्ण है, और ब्रह्मा सृष्टि के जनक है। तो इस प्रकार से मूल रूप से जनक कौन है? श्री कृष्ण है। छठा पॉइंट है, उन्हीं के कारण बड़े बड़े मुनि एवं देवता भी मोह में पड़ जाते हैं। अब बात उठती है, कितने ऋषि महात्मा जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो वेद में, शास्त्रों में, सारी चीज में, साधनाओं में, योग में, व्यायाम में, सारे में निपुण होते हैं। और एक ऋषि मुनि को मोहित करना ये सामान्य बात नहीं है, क्योंकि वैराग्य की मूर्ति होते हैं, वैराग्य के स्वरूप होते हैं। तो अगर कोई इन ऋषि मुनियों को मोहित कर ले, इसका मतलब क्या होता है? कि पावर में से सुपर पावर। तो सुपर पावर कौन है? श्री कृष्ण है। सातवां पॉइंट, उन्हीं के कारण ये सारे भौतिक ब्रह्मांड वास्तविक लगते हैं, जबकि वे अवास्तविक हैं। हमने दो जगत का बात किया,
प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। जो प्रत्यक्ष जगत दिख रहा है ये मूल रूप से प्रत्यक्ष नहीं है। जो मुख्य जो जगत है वो है आध्यात्मिक जगत। हम आगे बात करेंगे अगली वीडियोस में कि किस प्रकार से आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत का रेशियो अगर हमें पाए चार्ट पे बना है तो 3/4 जो है वो आध्यात्मिक जगत होगा और 1/4 ये जो है भौतिक जगत है। 8वां पॉइंट है कि वे भौतिक जगत के भ्रामक रूपों से सर्वथा मुक्त अपने दिव्य धाम में निवास करते हैं। जब बॉस है सारी सृष्टि के, सारी चीजों के, तो उनका रहना हमारे साथ नहीं होगा। उनका एक अलग रेसिडेंस है। जैसा कि प्राइम मिनिस्टर है हमारे देश के, राष्ट्रपति उनके सबके आवास है, उसी प्रकार से कृष्ण के आवास है। और वह आवास कौन है? उस आवास का नाम है गोलोक वृंदावन। तो ये 8 पॉइंट मुख्य रूप से श्रीमद् भागवतम में गिनाए गए हैं और ये बताया गया है श्री कृष्ण की महिमा इतनी है कि उनको महर्षि वेदव्यास ने अपने सर्वोत्तम पुराण, सर्वोत्तम ग्रंथ, अपने पूरे जीवन के निचोड़ देने वाले ग्रंथ श्रीमद् भागवतम का मुख्य पात्र बनाया श्री कृष्ण को। इस तरह के और विषयों पर हम, इस तरह के और टॉपिक्स पर हम आगे चर्चा करते रहेंगे। अगर आपको हमारा प्रयास सही लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।